जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं झारखंड सरकार की ओर से कल ही जारी किया गया है 7/6/2022 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय अधिसूचना है। ये अध्यायवान प्रारंभिक में क्या है, चलिए हम बात कर लेते हैं। ये जो है प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति। देखिए जो प्रारंभिक इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले जो 1 to 5 यानी जो प्राथमिक विद्यालय के लिए और 6 to 8 अपर प्राइमरी विद्या स्कूल के लिए, इसमें क्या होता था कि सहायक शिक्षक नियुक्ति होता था। अभी क्या है, अभी उसको नियमावली बदल के सहायक आचार्यों का पद कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, प्रोन्नति एवं सेवा हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। ये जो नियमावली बनाया गया है सहायक आचार्य के लिए, उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या है। यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय यानी झारखंड प्रारंभिक विद्यालय जो प्राइमरी सेक्शन है उसी के लिए है। सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के लिए है। 2022 कहा जाएगा। ये इसका जो विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। ये पूरा इंटायर जो हमारे जो स्टेट है पूरे स्टेट के लिए होगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि प्रवृत्त होगी। परिभाषा के राज्य सरकार की तात्पर्य है कि झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग से तात्पर्य है। झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग। वित्त विभाग के तात्पर्य है झारखंड सरकार वित्त विभाग। चलिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स पे आते हैं। सहायक आचार्य क्या है ना, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। ठीक है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी आपका बीएड या बीएड किया हुआ होना चाहिए, डीएलएड। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए भी है। विद्यालय क्या कौन सा होगा, विद्यालय होगा 1 से 8 तक। 1 से 8 तक यानी 1 से 5 तक के लिए प्रारंभिक शिक्षक सहायक आचार्य कहा जाएगा और 6 to 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहा जाएगा। ठीक है, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण होना चाहिए। जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है या है उसमें आपका डीएलएड या बीएड होना चाहिए। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण का देय होगा उनको आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उनको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं, दिव्यांग अधिनियम है ना, इस तरफ की बातें हैं। अध्याय 2 में क्या भारत का नागरिक होना चाहिए। किनको सहायक आचार्य कौन बनेगा, कौन हो सकता है, कौन बन सकते हैं। ये भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में सजा प्राप्त अथवा दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हैं। चलिए हम उसको आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, शैक्षणिक योग्यता, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता। देखिए अगर स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक की बात करें तो इसमें गणित विज्ञान के लिए एक शिक्षक होता है और सामाजिक विज्ञान शिक्षक होता है और एक भाषाई आधार पर होता है। अगर हम गणित विज्ञान की बात करें, गणित विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए उनको क्वालिफिकेशन क्या डिग्री होना चाहिए, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र या वनस्पति यानी जो जियोलॉजी बॉटनी होना चाहिए। देखिए जियोलॉजी बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए स्नातक में प्रतिष्ठा होना चाहिए। जैसा कि उसमें भी बोला गया था साइंस में कोई भी अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है या फिजिक्स ऑनर्स है या जियोलॉजी बॉटनी मैथमेटिक्स इसमें ऑनर्स होना चाहिए। इसमें भी सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए किसी भी समाजशास्त्र में, चाहे जियोलॉजी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें या जो इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है ना, बिजनेस स्टडीज़ है। एक बात ये महत्वपूर्ण बात है कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण है। इस बार जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के कैंडिडेट होते हैं वो पहले टीचर नहीं बन सकते थे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में इस बार मान्यता मिला है, इस बार बन सकते हैं। कॉमर्स के जो पढ़ाई करते थे, चाहे बिजनेस स्टडीज़ की बात करें या अकाउंटेंसी की जिसमें ऑनर्स करते थे, वो टीचर नहीं बन सकते थे। ठीक है, और अभी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बन सकेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो कॉमर्स के लिए अच्छी खबर है। कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़े हैं, उनको लगता था कि वो टीचर कभी बन नहीं पाएंगे, लेकिन वो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बन सकते हैं। उनको इस बार मौका मिलेगा, अवसर दिया गया है। ठीक है, जो व्यापार, बिजनेस स्टडीज़ हैं,
ठीक है, उनको भी मिलेगा। अब भाषा शिक्षक के लिए क्या क्या होना चाहिए? अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अधिसूचना संख्या 453 दिनांक 18/2/2022 के अधिसूचित जिलावार भाषा में किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा विषय में रूप में कोई एक विषय में साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन। देखिए, जो भाषा के शिक्षक होंगे उनको उस भाषा में, जिस भाषा में आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस भाषा में आपको ऑनर्स होना चाहिए। चाहे हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, या बांग्ला की बात करें, उड़िया की बात करें, ठीक है, वो जिला वाइज है। चलिए, अभ्यर्थी जिस जिस विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में सहायक आचार्य नियुक्ति के पत्र होंगे। देखिए, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या होता है? टेट होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो जिस विषय में आप पास करेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ विज्ञान में पास किए हैं, विज्ञान शिक्षक के लिए, तो विज्ञान शिक्षक के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ क्या होनी चाहिए? जैसे कि 1 to 5 के लिए, देखिए 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित स्तरीय सहायक आचार्य बोलेंगे। जो प्रारंभिक विद्यालय के लिए, प्रारंभिक विद्यालय हम किसको बोलते हैं? 1 to 5 के लिए होता है, एक 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक, ठीक है। और 10th में मान्यता प्राप्त झारखंड में हर बार की तरह इस बार भी बोला गया है कि जो 10th और 12th होगा वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से होना चाहिए। झारखंड में अवस्थित, झारखंड में जो 10th और 12th झारखंड में अवस्थित किसी भी विद्यालय में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और जो न्यूनतम क्या बोला गया है? न्यूनतम बोला गया है 50% अंक के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक, अथवा देखिए 50% मार्क्स के साथ +2 पास किए हुए होना चाहिए। और द्विवर्षीय डिप्लोमा जो DLED होता है ना, DLED डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक अथवा उससे समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्वितीय या द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है। ये होना चाहिए। अथवा और बोला गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED होना चाहिए, ठीक है। ये जो डिग्री 1 to 5 आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd या DLED, 1 वर्षीय BEd या द्विवर्षीय BEd या BEd विशेष कक्षा में अभ्यर्थी इस शर्त में एक होता है 6 महीना का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि 1 से 5 तक के लिए अगर आपके पास BEd है आप भी बन सकते हैं। क्या करना होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। नियुक्ति, देखिए, अगर आप नियुक्ति हो जाते हैं 1 to 5 के लिए, पहले क्या होता था, जो DLED किए हुए हैं वही इनमें एलिजिबल होते थे। बट इस बार क्या किया गया है, जो नियम बनाया गया है, नए नियम आए हुए हैं, उसमें बोला गया है 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए उनको अगर BEd भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो एलिजिबल होंगी। BEd हो या द्विवर्षीय BEd हो या 1 वर्षीय BEd हो। पहले क्या हुआ करता था? पहले 1 ईयर का BEd हुआ करता था, अभी 2 ईयर्स कर दिया गया है, लेकिन वो भी एलिजिबल होंगे। क्या करना होगा? अगर पास करने के बाद अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है? एक ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 6 महीना का एक ब्रिज कोर्स होता है, एक सेतु कोर्स होगा, उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में उनकी अभ्यर्थी विचारणीय नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 1 से 5 तक और एक बात बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JETED में उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, 1 से 5 तक, 6 से 8 तक के लिए जो JETED होता है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी आपको पास करना होगा। 6 से 8 तक के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं मैंने बताया है। 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 1 क्लास से 5 क्लास तक के लिए, अभी मैं बात करूंगा 6 से 8 तक के लिए, 3 क्लास के लिए, 6, 7, 8। उसके लिए क्या है? झारखंड में अवस्थित 10वीं या 12वीं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। और
ये है। और इस विषय में स्नातक अथवा समकक्ष प्रारंभिक द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए अगर प्रशिक्षण की बात करें तो स्नातक तो होगा, स्नातक तो कंपलसरी है। उसके बाद द्विवर्षीय यानी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। या 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक, जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसमें स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और बीएड भी होना चाहिए, बीएड होने से भी चलेगा। बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसमें समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय बीए, बीएस, सीएड या बीएड होना चाहिए, ठीक है। 4 वर्षीय यानी आप ग्रेजुएशन किए हैं और इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। यानी आपको टीचर बनने के लिए 6 to 8 के लिए स्नातक होना चाहिए, स्नातक यानी ऑनर्स होना चाहिए, स्नातक ऑनर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, बीएड या डीएलएड, ठीक है। चलिए पद और वेतनमान की बात करते हैं। वेतनमान में क्या होगा, इस बार कम कर दिया गया है। पहले क्या मिलता था, पहले 4200 ग्रेड पे मिलता था और 9300 34,800 मिलता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 1 to 5 के लिए इस बार पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, 25,500 रुपया मिलेंगे।